फ्रेंड्स नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट का एक काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट आया है रिजर्वेशन के मैटर को लेकर, और यहाँ आप ये आज का ही जजमेंट है और यह जजमेंट 8 फरवरी से ही इसकी हियरिंग ख़त्म हो गई थी। और इस जजमेंट को लिखने में इतना टाइम लगा है, काफ़ी टाइम टेकिंग है। और 7 जजेज की एक बेंच बैठी थी और 7 जजेज में 6 जजेज इस जजमेंट के जो हम रीड आउट करने जा रहे हैं अभी, 6 जजेज इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, और एक जो 6 जजेज हैं ये फेवर में रहे हैं और एक जज ने डिसेंटिंग ओपिनियन दिया है, वो है जस्टिस बेला M त्रिवेदी। हम पूरी जजमेंट को देखते हैं और इसका क्या इम्पैक्ट होता है, और जो लोग बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का वेट कर रहे हैं, लास्ट में हम उस पर बात करेंगे कि क्या क्या मैटर अभी फंसा हुआ है 69th BPSC और 70th BPSC का। हम यहाँ डिटेल में लास्ट में बात करेंगे। पहले हम जजमेंट को देख लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ा जजमेंट है, क्योंकि 2004 में जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई थी उस जजमेंट को इसने ओवर रूल कर दिया है, यानी उस पर यह जो है अब नई जजमेंट उसको पलट कर रख दिया है। तो हम देखते हैं क्या है जजमेंट में। देखिए, अब इस जजमेंट के बाद राज्य सरकारों के पास यह पावर होगा कि जो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उसमें वह सब क्लासिफिकेशन कर सकती है। मतलब ये है कि मान लीजिए कोई शेड्यूल्ड कास्ट है, ये एक शेड्यूल कास्ट तो कोई एक कास्ट का ग्रुप होता नहीं है, बहुत सारे कास्ट का ग्रुप होता है। तो इसमें हम सपोज करते हैं कि मान लेते हैं कि 50 कास्ट हैं, जिसमें अगर लगता है कि 2 से ऐसे 4 ग्रुप्स हैं जो 90% बेनिफिट्स ले रहे हैं और यही एक रैशनल है, इसी रैशनल के आधार पे जजमेंट आई है, तो वैसे सिचुएशन में ये क्या करेंगे कि इस 2-4 को अलग करेंगे और बाकी के जो कैटेगरीज हैं उनको अलग करेंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि जैसे आप OBC का केस देखते होंगे तो बिहार में 2 ग्रुप है, BC और EBC, बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। तो इसी तरह से अब SC कैटेगरी में भी और ST कैटेगरी में भी यह अब संभव है कि राज्य सरकारें ऐसा कर सकती हैं, लेकिन आज के पहले यानी 1 अगस्त 2024 के पहले ऐसा कर पाना संभव नहीं था। कुछ राज्य सरकारों जैसे कि पंजाब की सरकार ने कोशिश की थी, लेकिन चूंकि जजमेंट ही चिनैया जजमेंट 2004 का था, उसके तहत आप नहीं कर सकते थे। तो हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैं थोड़ा सा रीड आउट कर देता हूँ कि अगस्त 1 को ये वर्डिक्ट आया है। ऑन द लीगल क्वेश्चन ऑफ वेदर स्टेट गवर्नमेंट is empowered to make a sub-classification of the scheduled caste and scheduled tribe for grant of reservation, admission and public post. Of course, मैंने बता दिया 7 जज का बेंच था, CJI ने इसको हेड किया था और इसी जजमेंट को EV चिनैया वर्डिक्ट को 2004 का ये जो वर्डिक्ट था इसको ओवर रूल कर दिया है। और इसने कहा था, ये इस जजमेंट में, चिनैया जजमेंट में कहा गया था कि राज्य सरकारों के पास यह पावर नहीं है कि वो शेड्यूल्ड कास्ट में अलग अलग कैटेगरी बना करके अलग अलग रिजर्वेशन की क्वांटम को डिटरमाइन करें। लेकिन अब यह, चूंकि उसके पीछे का लॉजिक ये दिया गया था और जस्टिस बेला M त्रिवेदी जिन्होंने डिसेंटिंग ओपिनियन रखा है उन्होंने भी ऐसा कहा है कि शेड्यूल्ड कास्ट जो ग्रुप है वह एक होमोजीनियस ग्रुप है और पूरी ये ग्रुप को डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा है, तो इसलिए हम इसमें कैटेगरी नहीं बनाएं तो बेहतर होगा, उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन अब तो आपको पता है कि जजमेंट आ चुका है। तो आप यहां देख सकते हैं कि स्टेट्स कैन आइडेंटिफाई द डिफरेंट डिग्रीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और बैकवर्डनेस। ये जजमेंट मानता है कि शेड्यूल्ड कास्ट में जो लोग हैं उनमें सारे ग्रुप्स को इक्वल डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं करना पड़ा, इक्वल बैकवर्डनेस नहीं फेस कर रहे हैं। कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको ज़्यादा बेनिफिट्स मिले हैं, तो उन लोगों को जो है इस कम बेनिफिट देने की इसमें बात कही गई है। जिन्होंने ग्रेटर बेनिफिट्स ले ली है तो दिस वुड नॉट, और ये कहा गया है कि आर्टिकल 341 को ये वायलेट नहीं करता है। जैसे जजमेंट में कुछ बातें जो यहाँ नहीं लिखी थी, मैंने कुछ अदर आर्टिकल्स को पढ़ करके यहाँ लिख दिया है कि एक बात और कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप कोई भी क्लास बनाएंगे तो ऐसा नहीं करेंगे कि एक ही किसी क्लास को या किसी एक ग्रुप को आप 100% रिजर्वेशन का फायदा दे देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। आप हर ग्रुप को कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा। और आर्टिकल 14, 15, 16 और 341 का वायलेशन ये नहीं करता है। आई एम श्योर कि आपको पता होगा इन आर्टिकल्स में क्या डिस्कस किया गया है। एक और बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि स्टेट्स जब ये सब क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो इंपिरिकल डेटा के आधार पे करेंगे। ऐसा नहीं कि अपने मन से बना दिया कि मेरा ऐसा परसेप्शन कहता है कि पर्टिकुलर ए ग्रुप है, जो ए पर्टिकुलर कास्ट है जो शेड्यूल्ड कास्ट में है,
तो उसको ज़्यादा मिलना चाहिए क्योंकि ये बैकवर्ड नहीं ये, और इसका जुडिशियल रिव्यू भी हो सकेगा। अगर कोई भी राज्य सरकार जो है ऐसा करती है तो अगर आप केस करना चाहते हैं तो आप केस कर सकते हैं, और जो हायर जुडिशियरी है उसमें इसकी सुनवाई होगी। ठीक है, तो कंटिन्यूइंग टू गिव कोटा बेनिफिट्स टू एफ्लुएंट बैकवर्ड क्लासेस डिफीट्स द पर्पस ऑफ रिजर्वेशन। इन्होंने ऐसा अपना कारण बताया है कि अगर हम केवल उसी ग्रुप को फायदा देंगे जिसको फायदा पहुंचा है, तो रिजर्वेशन का जो मेन पर्पस है वो कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगा। नाउ जस्टिस गवई का जो ऑब्जर्वेशन है, जैसे 7 जजेस में जस्टिस गवई है, वो हम देखते हैं। इन्होंने ऐसा कहा है कि स्टेट्स मस्ट इवॉल्व अ पॉलिसी फॉर आइडेंटिफाइंग द क्रीमी लेयर। नाउ ये एक डिमांड होती रही है शेड्यूल्ड कास्ट ग्रुप में ही कि इसमें भी ओबीसी की तरह एक क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर बना दिया जाए, जो कि अब तक नहीं रहा है। तो इन्होंने कहा है कि हमें अब एससी और एसटी कैटेगरी के रिजर्वेशन में भी एक क्रीमी लेयर लाने की जरूरत है, इवन विद इन द एससी एसटी, इन ऑर्डर टू एक्सक्लूड देम फ्रॉम द एम्बिट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। कि कुछ ग्रुप्स यानी क्राइटेरिया कुछ बने, ऑफ कोर्स वो क्राइटेरिया सरकार बनाएगी, तो कुछ क्राइटेरिया बने जिसमें क्रीमी लेयर को हम एक्सक्लूड कर सके। इन्होंने आगे भी कहा है कि अगर किसी एक जेनरेशन को फायदा पहुंच गया है रिजर्वेशन का तो उन्हें एक्सक्लूड करने की जरूरत है। इन्हें सेपरेट नोट इन्होंने ऐसा लिखा है। और जो जस्टिस विक्रम है, विक्रमनाथ, ये इस बात से, जो क्रीमी लेयर की बात है, इनसे सहमत हैं। ठीक है, यहां पे डिसेंटिंग ओपिनियन आप देख लेंगे जो मैंने बताया अभी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी। इन्होंने कहा कि देखिए, जो अभी तक का मामला है चिनैया जजमेंट, उसको रहने दीजिए, उसमें कोई छेड़छाड़ टिंकरिंग मत कीजिए। और जो कोटा जो है वो पूरे एससी समाज के लिए है, इनका ऐसा मानना है। और एससी समाज को ये होमोजीनियस ग्रुप मानती हैं, एक स्पेशल स्टेटस है, और ये कई सारे ग्रुप्स का अमलगम है, तो उसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। द पावर ऑफ द स्टेट वॉज सर्कमस्क्राइब्ड टू अवॉइड टिंकरिंग विद द शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट फॉर पॉलिटिकल रीजंस। और एक ये बहुत वैलिड कारण बताती हैं, मुझे भी पर्सनली लगता है ये कारण, कि पॉलिटिकल रीजंस, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगी कि अपने किसी ग्रुप को टारगेट करने के लिए किसी पर्टिकुलर कास्ट को ज़्यादा बेनिफिट देंगी और किसी पर्टिकुलर कास्ट को कम बेनिफिट देंगी। हालांकि दोनों साइड के आर्गुमेंट्स स्ट्रांग है, बट सुप्रीम कोर्ट का ये जो आर्गुमेंट है कि कोटा विद इन कोटा होना चाहिए, ये ज़्यादा वैलिड सुप्रीम कोर्ट को लगा है। नाउ जस्टिस मित्तल सजेस्टेड ए डिफरेंट अप्रोच टू रिजर्वेशन। उन्होंने एक रिजर्वेशन का एक डिफरेंट अप्रोच बताया है। इन्होंने कहा है कि कास्ट के बजाय रिजर्वेशन आउट टू बी ग्रांटेड बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फैक्टर्स, स्टेटस ऑफ लिविंग, वोकेशन, फैसिलिटीज अवेलेबल। ये जस्टिस मित्तल हैं, इन्होंने एक डिफरेंट सुझाव दिया है। इन्होंने कहा है कि जाति के आधार पर आरक्षण न देकर हम इकोनॉमिक फैक्टर्स, स्टेटस ऑफ लिविंग, वोकेशन और फैसिलिटीज अवेलेबल के आधार पे हम रिजर्वेशन को प्रोवाइड करें। ये जो आर्टिकल है ये मैंने द हिंदू से लिया है, आपको बता दूं मैं। नाउ रिजर्वेशन शुड बी लिमिटेड ओनली टू 1 जनरेशन इन ए फैमिली। और किसी फैमिली के एक जनरेशन को अगर फायदा मिल गया है तो सेकंड जनरेशन को उसका बेनिफिट न दिया जाए। इफ एनी जनरेशन हैज टेकन एडवांटेज ऑफ कोटा बेनिफिट्स, रिजर्वेशन आउट नॉट टू बी मेड अवेलेबल टू द नेक्स्ट जनरेशन। इन्होंने ऐसा रिकमेंड किया है, ऐसा लागू नहीं हुआ है। नाउ द टॉप कोर्ट ऑन फरवरी 8 है रिजर्व्ड इट्स ऑर्डर। ऑफ कोर्स ये मैंने बता दिया है कि 8 फरवरी को ही इस पर सुनवाई हो गई थी, उसके बाद जजमेंट लिखा गया। और ये हमने बता दिया है 2004 में क्या जजमेंट आया था कि पूरी एससी समाज को ऑस्ट्रिसाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन और ह्यूमिलिएशन मिला है, इसीलिए हम इसको एक होमोजीनियस ग्रुप के रूप में देखेंगे। बाकी ये चीज़ें मैंने बता दी है कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं करता है। नाउ इस मैटर पे हम बात करते हैं। देखिए, जो अभी बीपीएससी का बात है उसमें 69th बीपीएससी का रिजल्ट आने वाला था 31 जुलाई को, ऐसा कि कैलेंडर में कुछ दिन पहले अपडेट किया गया। नाउ आई एम श्योर कि बीपीएससी को भी ऐसा लग रहा होगा, ऐसे तो करेंगे नहीं अपडेट, बीपीएससी को भी ऐसा लगा होगा कि हम तब तक, क्योंकि मुझे जहां तक जानकारी है कि रिजल्ट तैयार है। नाउ प्रॉब्लम ये है ना कि रिजर्वेशन का एक मैटर नहीं, रिजर्वेशन का बिहार में 2 मैटर अटका हुआ है, लेकिन 69th का 65 से नो कनेक्शन। ये मैं लिख देता हूं कि इससे इसका कोई कनेक्शन है नहीं। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, अभी 15 जुलाई को एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि इसी से रिलेटेड वर्डिक्ट है कि राज्य सरकार के पास ये पावर नहीं है। जैसे आज से 9 साल पहले
बिहार सरकार ने क्या किया, ये तांती और ततवा, ये दो कास्ट हैं, इनको ईबीसी से हटाकर और इनको शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी में रखा। अब सुप्रीम कोर्ट का इस पे वर्डिक्ट आया है, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये स्टेट के पास ऐसा पावर ही नहीं है। आर्टिकल 341 के तहत ये पावर जो है ये प्रेसिडेंट के पास है, यानी कि सेंटर के पास है, कह सकते हैं आप। तो जाहिर सी बात है, इन्होंने कहा कि नहीं, इनको आप जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट से हटाइए, ये आपके पास पावर नहीं है। नाउ आप सभी को पता है कि ये बहुत सारा इसमें पॉलिटिक्स चलता है। कोई भी कास्ट को अगर कोई किसी ग्रुप अलग ग्रुप में रखा जाता है, पॉलिटिक्स इज इन्वॉल्व देयर, वी कैन नॉट डिनाई दैट फैक्ट। कोई भी इस समय भले, लेकिन जो कोर्ट है वो तो पॉलिटिकल कंसिडरेशन से गाइडेड नहीं होगा, वो तो अपना फैसला देगा, बिकॉज दे डू नॉट हैव टू गेट इलेक्टेड। और ये क्रिटिसिज्म भी होता है कई बार, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लिखते हैं तो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की बात आती है, खैर वो अलग डिबेट है। बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन के मैटर पे या कोई भी यूनियन गवर्नमेंट ये नहीं चाहते हैं कि पब्लिक में ऐसा मैसेज जाए कि वो पीछे हट रहे हैं या उन्होंने बहुत जोर नहीं लगाया। तो अब ये टोटल डिपेंड करता है कि स्टेट गवर्नमेंट पे कि भाई वो अपना एक गजट में ये पब्लिश करें कि कोर्ट का ये कहना है, और जिस दिन ये पब्लिश करेंगे मुझे लगता है इसमें बीपीएससी का भी आप कोई रोल नहीं मानेंगे। देखिए, अगर कॉपी जांच नहीं कराए, ये नहीं कराए, तो बीपीएससी का दोष है। अगर ऐसा करते हैं तो बहुत लेट लतीफ़ी चल रहा है, ये बीपीएससी का दोष है। लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि रिजर्वेशन का मैटर जो होता है वो कभी भी कोई कमीशन डिसाइड नहीं करता है, वो टोटल सरकार का डिसीजन होता है और सुप्रीम कोर्ट उस पर मुहर लगाता है, हाई कोर्ट मुहर लगाता है कि ये रिजर्वेशन का मैटर सही है या सही नहीं है। और उसके बाद अगर उनको जजमेंट में कुछ चेंज करना होता है तो वो भी चेंज कर सकते हैं, बट अगेन दैट वुड कम अंडर द स्क्रूटनी ऑफ जुडिशियल रिव्यू। एक और मैटर कई सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या अगर जो बिहार का रिजर्वेशन है अगर उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए तो क्या होगा। आपको मैं साफ शब्दों में बताता हूं कि 9वीं अनुसूची में अगर वो डाल भी देते हैं तो इसका जुडिशियल रिव्यू होगा, इससे भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। वो बस अपना पॉलिटिकली दिखा सकते हैं कि हाँ हमने पूरा प्रयास किया, लेकिन ये बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू नहीं है। क्योंकि केशवानंद भारती का जो जजमेंट आया 1973 24 अप्रैल, तो ये एक तारीख रखी गई है कि इसके बाद अगर कोई भी एक्ट को या कोई भी एग्जीक्यूटिव इनैक्टमेंट्स ही क्यों ना हो, अगर उसको 9th शेड्यूल में डाला जाता है तो एक जजमेंट था IR कोइल्हो 2007 वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसमें कहा गया कि अगर कोई भी एक्ट को अगर आप 9th शेड्यूल में डाल भी देते हैं तो उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। अगर वो 24 अप्रैल 1973 के बाद आपने ऐसा काम किया है तो जाहिर सी बात है, ये तो रिसेंट में आया है, तो ऑफ कोर्स इसका जुडिशियल रिव्यू होगा। तो नाउ अब ये टोटल सरकार पे बातें आकर के टिक गई हैं कि सरकार कितना सीरियस है इस चीज़ को लेकर। क्या सरकार चाहती है कि अगले साल, देखिए नेक्स्ट ईयर बिहार में इलेक्शन है, और कोई भी सरकार इस समय ऐसा किसी भी कम्युनिटी की नज़रों में ये नहीं चाह रही है कि वो कमज़ोर दिखे या लगे कि उसके कास्ट के प्रति या किसी भी चीज़ के प्रति वो सीरियस नहीं है। ऑल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हेयर। तो अब ये टोटल सरकार पे निर्भर करता है कि सितंबर में जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, क्या वो इस सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगा तो क्या उसका वेट करते हैं। अगर वो वेट करते हैं तो ये परीक्षा काफ़ी विलंब हो सकता है। इस परीक्षा में हम पॉसिबिलिटीज़ की सिर्फ बात कर रहे हैं। आई डू नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशन। जो फैक्ट है, जिस बेसिस पे निर्णय लिए जाते हैं या जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। तो परीक्षा में डिले हो सकता है, बट अगेन जब तक आयोग ऑफिशियली ना कह दे, आप 30 सितंबर को, मैं डिस्क्लेमर लगा दे रहा हूँ, अदरवाइज लोग बहुत सारे हैं जो आकर कहेंगे अरे हमने तो पढ़ाई छोड़ दिया, हमने ये कर दिया, आपने पॉसिबिलिटीज़ बता दी। ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू डिसाइड योर ओन डेस्टिनी ना, ऐसा आप किसी के आपको, लेकिन फैक्ट जानना जरूरी है कि हाँ ऐसा होता क्या है। और जहाँ तक 69th का सवाल है, अगेन जब तक ये मैटर, जैसे एक बात बताइए, 69th बीपीएससी में इनको, जैसे कोई भी परीक्षा जब आरक्षण का नियम था तो उनको अभी बेनिफिट दिया हो गया इन कैटेगरीज को एससी कैटेगरी में, लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि नहीं इनको एससी कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है, तो ऑफकोर्स मेंस का रिजल्ट निकालने के लिए इनको एससी कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता, इनको ईबीसी में ही रखना पड़ेगा। बट ये काम बीपीएससी खुद से नहीं कर सकता है, बिकॉज बीपीएससी डजंट हैव सच अथॉरिटी। ये काम स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। तो जाहिर सी बात है, जब स्टेट गवर्नमेंट अब कब बताएगी, कब गजट में ये पब्लिश करते हैं,
जैसे ही वो करेंगे उसके बाद जो है कि हाँ डीनोटिफाई करेंगे कि भाई इनको यहाँ से यहाँ कर रहे हैं, या फिर क्या स्टेट गवर्नमेंट ये कोशिश करेगी कि हम जो है सेंटर से बात करें और इनको एससी में, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे बहुत कम दिखाई देती है। ऐसा अगर कोशिश करते भी हैं तो देखो, अगर एक किसी पर्टिकुलर कास्ट को अगर एससी कैटेगरी में डाला जाएगा तो इसका क्या होगा, इसका डोमिनो इफेक्ट होगा, और डोमिनो इफेक्ट में ऑफ कोर्स अदर कास्ट अदर स्टेट्स में भी ट्राई करेंगे कि हमें भी ज़्यादा बेनिफिट मिले, क्योंकि एक होड़ है रिजर्वेशन लेने का। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर सरकार ऐसा करती है तो ये बहुत ही लेट लतीफ़ी होगा। मुझे लगता है कि अभी डी नोटिफाई करना चाहिए कम्युनिटीज़ को, और जो फैसला है उसके बेसिस पे सरकार कम से कम एक क्लॉज देते हुए, एक स्टार मार्क या क्लॉज देते हुए आप निकाल सकते हैं कि जो फाइनल वर्डिक्ट होगा, कम से कम प्रोसेस तो आगे बढ़ेगा। जो फाइनल, चाहे वो 70वीं के लिए हो या 69th के लिए हो, कि जो प्रोसेस 69th में तो क्लियर ही कर दिया है, अब उसमें तो है ही नहीं कि भाई नहीं है, बस सरकार को ये करना है। बट 70th के लिए कम से कम सरकार को ये करना चाहिए कि हाँ, हम जो है एक क्लॉज डालते हैं कि जो फाइनल, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया कहाँ है, अभी तो उन्होंने बोला है कि हम सुप्रीम कोर्ट में कि हम सुनवाई करेंगे सितंबर में, तो उसके बाद की जो चीज़ें होंगी उस पर जैसा वर्डिक्ट आएगा उसको दे देंगे पूरा। जैसे मान लीजिए कि सीट आती है, मान लीजिए XYZ, मान लेते हैं ये नंबर है, सीटों की संख्या है, इसमें सीटों की संख्या है, तो इसमें वो कर सकते हैं कि हमारे पास इतनी सीटें हैं, कैटेगरी वाइज वो ना दिखाएं और एग्जामिनेशन प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। बट अगेन गवर्नमेंट हैज़ टू, स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू टेक दैट डिसीजन, उसके बाद ही BPSC कुछ कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।